जब प्रकाश जो संसार को मार्गदर्शन करता है मध्यम पड़ने लगे तो क्या होता है? जब चंद्रदेव जो स्वर्गीय आकाश के प्रतीक हैं अंधकार में डूब जाएं। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कहानी जानेंगे। पुनः उद्धार, संतुलन और भगवान शिव की असीम कृपा की कथा। गुजरात की शांत भूमि की कल्पना कीजिए, जहां अरब सागर की लहरें प्रभास क्षेत्र के तटों को चूमती हैं। इस शांत परिदृश्य में एक दिव्य संघर्ष छिपा हुआ है। इसी पवित्र भूमि में चंद्रमा, जो कभी अपार चमक के साथ आकाश में दमकते थे, आज अपनी आभा खो चुके हैं। एक भयंकर श्राप के बोझ से दबे हुए चंद्रमा का तेज मध्यम हो गया है। चंद्रमा, जो रात के आकाश में सुंदरता और स्थिरता का प्रतीक थे, आज फीके पड़ गए हैं। यह श्राप उनके ससुर दक्ष द्वारा दिया गया था, क्योंकि चंद्र ने अपनी अन्य पत्नियों की उपेक्षा कर केवल अपनी प्रिय पत्नी रोहिणी को अधिक महत्व दिया। यह प्रेम का साधारण कार्य असंतुलन और पक्षपात का प्रतीक बन गया, जिसने चंद्र को निराशा में धकेल दिया। चंद्र की आभा मध्यम पड़ते ही संसार अंधकार में डूब गया। प्रकृति और ब्रह्मांड पर इसका प्रभाव पड़ा। अपराध बोध और पछतावे से भरे हुए चंद्रमा प्रभास क्षेत्र में शरण लेते हैं। यहां शांत रेत और लहरों की लय के बीच वे भगवान शिव से क्षमा और उद्धार की प्रार्थना करते हैं। चंद्रमा का तप स्थिर और अडिग है। दिन ब दिन वे भगवान शिव की आराधना करते हैं, लेकिन क्या भगवान शिव उनकी प्रार्थना सुनेंगे? क्या चंद्र, जो कभी इतने शक्तिशाली और तेजस्वी थे, अंधकार से निकल पाएंगे? समय बीतता है और पूरा ब्रह्मांड इस बात का इंतजार करता है कि क्या चंद्र फिर से चमक पाएंगे। चंद्र की निस्वार्थ प्रार्थना और सच्चे पश्चाताप से प्रभावित होकर भगवान शिव दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट होते हैं। उनका तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को आशा से भर देता है। दया से परिपूर्ण शिव चंद्र की आभा को पुनर्स्थापित करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। वे चंद्रमा के घटने और बढ़ने के चरण बनाते हैं, जिससे वह आधे महीने तक पूर्ण रूप से चमकें और शेष में विश्राम करें। प्रकाश और अंधकार के बीच पूर्ण संतुलन। शिव की करुणा और ज्ञान से प्रेरित होकर चंद्रमा अपने नए अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। उनका श्राप अब एक आशीर्वाद बन जाता है, जो यह याद दिलाता है कि अंधकार में भी प्रकाश की संभावना होती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग शिव की दया और नवीकरण के चक्र का प्रतीक बन गया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।